मध्य प्रदेश की सर विश्वास जी, हम आपके द्वारा मध्य प्रदेश की जनता को इस समय ये जानकारी देना चाहते हैं कि 1 जून से परसों से क्या क्या खुल जाएगा, क्या क्या आपके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रतिबंधों में ढील देने का फैसला किया है। विश्वास जी। सईद भाई, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में हमने इस कोरोना की सेकेंड वेव में प्रदेश स्तर पर किसी भी तरह लॉकडाउन लगाने का निर्णय नहीं लिया। वैसे भी हमने मध्य प्रदेश में पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया, टोटल लॉकडाउन नहीं लगाया। मध्य प्रदेश में विभिन्न जिलों में कोरोना कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू लगा है और इसका सीधा सीधा कंसेप्ट है कि जनता का अनुशासन जनता के द्वारा, और इसीलिए हमने प्रत्येक जिले में हमारा क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाया है, जिसमें उस शहर में रहने वाले जनप्रतिनिधि, सामाजिक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता और हमारा प्रशासकीय अमला, व्यवसायी संगठन के लोग, और ये बैठकर उन्होंने डिसाइड किया कि उनके जिले की स्थिति क्या है। काल, समय और परिस्थिति का ध्यान रखते हुए उन्होंने अपने अपने जिलों में लॉकडाउन की जगह कोरोना कर्फ्यू लगाया। और कोरोना कर्फ्यू का मतलब है कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो उपयोग आने वाली वस्तुएं हैं उनमें ढील दी गई, जैसे अस्पताल है, सब्जी, फल, दूध, डेयरी, इनमें छूट दी गई। और उसके बाद ये सुनिश्चित किया गया कि जनता स्वयं के अनुशासन से, आत्मानुशासन से ये निर्धारित करे कि हम कोरोना की दर को कम करें। और सईद भाई, ये प्रयोग हमारे यहाँ बहुत सफल रहा जी। मैं एक बात और इंगित करना चाहता हूं कि शायद देश में मध्य प्रदेश ही एक ऐसा राज्य रहा जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हमने इस पूरी प्रक्रिया को जन आंदोलन बनाया और जनता को इसमें जोड़ा। हमारा एक प्रदेश का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है, हर जिले में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बना, ब्लॉक में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बना, और इसको हम नीचे शहरों में, वार्ड में और गांव में, गांव तक लेके गए। ये जो हमारा संकट प्रबंधन समिति है, जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है, इसके माध्यम से ही हमने इस पूरे समय में, चाहे वो टेस्टिंग का मामला हो, चाहे ट्रेसिंग का मामला हो, चाहे कर्फ्यू लगाने का मामला हो, या अब कर्फ्यू को विड्रॉ करने का मामला हो, ये सब निर्णय हमने हमारे क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप पर ही छोड़े थे। और हमने ये निश्चित किया है, प्रदेश ने एक गाइडलाइन बनाई, अपनी एक एडवाइजरी दी, और उस पर आज पूरे प्रदेश में, सईद भाई ये भी एक रिकॉर्ड होगा कि पूरे प्रदेश में आज 30 तारीख को हमारे नीचे तक के गांव के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की भी मीटिंग हो रही है, और वो अपने गांव, अपने ब्लॉक, अपने जिले, इन सब का निर्धारण कर रहे हैं। और वो ये सुनिश्चित करेंगे कि उनके जिले में, उनके नगर में, उनके क्षेत्र में इस कोरोना कर्फ्यू के विड्रॉल का स्वरूप क्या होगा। यह निश्चित किया गया है कि संडे को लॉकडाउन रहेगा, संडे को कोरोना कर्फ्यू एज इट इज रहेगा, रोज रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। हमारी जो रोजमर्रा की आवश्यकताएं, उनमें ढील दी जाएगी। इस तरह से हमने ये पूरी प्रक्रिया को, जैसा मैंने कहा कि जनता के लिए अनुशासन और सुरक्षा, ये हमने निश्चित किया। और 1 जून से हम इसमें की शुरुआत कर रहे हैं, विड्रॉल की। विभिन्न जिलों में हम इसको शुरू कर रहे हैं। लगभग मध्य प्रदेश में सभी जिलों में हम विड्रॉ करेंगे कोरोना कर्फ्यू को। और उसमें 2 कैटेगरी बनाई है। पिछले 7 दिन की जो हमारी पॉजिटिविटी रेट है, उसके हमने 2 सेगमेंट बनाए हैं। एक वो शहर जहां 5% से ज्यादा पॉजिटिविटी है, और वो शहर जहां 5% से कम पॉजिटिविटी रेट है पिछले 7 दिनों में। उस हिसाब से हमारी गतिविधियों को हम अलाउ कर रहे हैं। तो रोजमर्रा की जिंदगी शुरू होगी। अस्पताल, नर्सिंग होम, ऑप्टिशियन, दवाई की दुकान, कृषि उपकरण, कृषि में काम आने वाली सभी गतिविधियां, जो 5% से ज्यादा पॉजिटिविटी वाले हैं, वहां पर रेस्टोरेंट में केवल टेक होम की फैसिलिटी रहेगी। जहां 5% से कम पॉजिटिविटी है, वहां 50% जितनी कैपेसिटी है उससे 50% बैठकर खाने की व्यवस्था की जाएगी। सरकारी अस्पताल में भी इसी तरह के कैटेगराइजेशन किया गया है। अधिकारी 100% और जो कर्मचारी हैं उनकी 50% की को अलाउ किया गया है। अभी शैक्षणिक संस्थान को हमने बंद रखा है। सभी तरह के जो कोचिंग क्लासेस हैं उनको बंद किया है। ऑनलाइन क्लासेस चालू रहेंगी। बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, इस तरह की जो फाइनेंस से जुड़ी हुई गतिविधियां वो चालू होंगी। IT सेक्टर चालू होगा। पेट्रोल पंप, डीजल पंप,
रसोई गैस जो रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें हैं वो सब चालू रहेंगी।